ओके। तो आकाश, आप पिछले मंथ से कंसिस्टेंटली ग्रो कर पा रहे, थोड़ा सा ना मेंबर्स को अपना आइडिया दे दो कि आपने कैसे ग्रो करा, है ना। थोड़ा शेयर कर दो इनको ताकि इनको समझ आए। हाँ, तो वही जैसे सर ने मतलब अभी मेंटरशिप में तो बहुत लोग हम लोग साथ में ही थे, स्वपन जी, पवन जी और सब। तो बिल्कुल। वही चीज़ है, मैं वही बोलूंगा। जो सर ने बोला अपने को वो बराबर से समझना है। समझो आपका अगर कैपिटल 150 या $200 भी है, तो पहले मेरे को ऐसे लग रहा है कि बहुत लोगों को है कि पूरा 160 के साथ ही ट्रेड करते हैं। ऐसे मत करो। एग्जैक्टली आप ये आपका यही करते हैं। एक अमाउंट डिफाइन करो। जैसे मेरा भी थोड़ा बहुत अगर बड़ा भी कैपिटल था, बट सर मेरे को एवरी वीक में एक एक बार तो ऐसे गाइड करते रहते थे। तो मतलब एसएल अमाउंट अलग रखो, वो पूछते थे बताओ तुम्हारा मनी मैनेजमेंट कैसा है। मतलब मेरा भी डाउट क्लियर हुआ। तो आप लोग भी ऐसे ही करो। और जितना हो सके आप, मैं तो बोलूंगा स्टार्टिंग में 5:1 या 6:1 करो। कुछ नहीं बिल्कुल। होगा इसमें, क्या है, एक दो वीक और भी आप स्लो जाओगे। बट आप गेम से बाहर तो नहीं होंगे ना, गेम के अंदर ही कंसिस्टेंट बने रहोगे आप। उस लेवल से सोच के स्टार्ट कीजिए। फिर तो क्या है, जैसे जैसे आपका अमाउंट ग्रो होगा ना, तो आप उसको बैलेंस कर पाओगे। तो एक वो चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। क्योंकि ये तो इनिशियल स्टेज है अपन सबका। आपका भी आ- इनिशियल है, मेरा भी इनिशियल स्टेज है। आकाश तो जी, एक वो ही चीज करो। हाँ। आकाश जी थोड़ा इसको इलेबोरेट करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए $150 मेरा बैलेंस है, तो उसमें हम 1:5 मतलब उसको कैसे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, समझो आपका $150 है, तो आप क्या करो, एक बार के लिए एटलीस्ट $80 डाल दो। समझो 80, या मैं तो कहूँगा 100 सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप $100 भी डालेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, $1 के साथ उस मनी मैनेजमेंट शीट में आप डाल दो कि मैंने 100 डाला है और 6:1 करना है अपने को। 1.12 या $1 ही आएगा। बस आप उस हिसाब से चलो। $1 लॉस हुआ, $2 लॉस हुआ, $4 लॉस हुआ, $8 उधर तक। तो आप कहीं ना कहीं, जब आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी, तो आप वो फोर्थ स्टेप में तो आप कहीं ना कहीं विन कर जाओगे। और समझो नहीं भी हुआ तो फिफ्थ स्टेप में तो जीत ही जाओगे। और नहीं भी हुआ तो भी आप सिक्स स्टेप तक भी जा सकते हो। तो आपके पास अगर वो अमाउंट गया, फिर भी आपके पास एक अमाउंट रहेगा पीछे। बिल्कुल। तो बेसिकली समझो आप फोर्थ स्टेप में ही अगर आप विन कर जाओगे, तो आपको वो डर कम हो जाएगा। क्योंकि आपका एसएल अमाउंट से ही आप लोग ट्रेड कर रहे हो, तो आप दिमाग में वही करके आप ट्रेड कीजिए। क्योंकि आपके पास अभी कितने $50 तो ऑलरेडी बचे हुए हैं, आप उससे रिमेनिंग $100 से ट्रेड कर रहे हो। और एक बार आपका 50 प्रॉफिट आ जाए, फिर सर जैसे बोलते हैं धीरे धीरे वो विड्रॉल करो। जैसे $150 समझो प्रॉफिट ही हो जाए, तो 150 पूरा विड्रॉल कर लो। फिर वापस जो बचा हुआ है 150 उस हिसाब से करते जाओ। तो इनिशियली तो मैं ऐसे ही बोलूंगा कि आप 5:1 या 6:1 करो। और बस कहीं ना कहीं अपने को कभी डाउट होता है, कभी अपना माइंडसेट बराबर नहीं होता, तो मैं ब्रीदिंग टेक्निक सबको पूछता रहता हूँ। तो आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करो या वीडियो बार बार देखते रहो, तो आपको कहीं ना कहीं तो कंसिस्टेंसी हो जाएगा। एंड सर कुछ आजकल अपडेट कर देते हैं जब मार्केट ओवर वॉलेटाइल रहता है। दो बिल्कुल दिन से बिल्कुल। मैं भी देख रहा हूँ, तो मैंने भी आज सर को पूछा था, तो उन्होंने बोला कि लाइव मार्केट ट्राई करो नहीं करने का, एंड ट्राई टू डू ओटीसी, जैसे अपने पेपे है, शिबा इनू है, बिल्कुल। तो वो चीज से करो। तो इतना, एंड अपने को ऑब्वियस है कि वो डर तो थोड़ा हटाना पड़ेगा। एक दो बार आपके आप मैं बोलूंगा आप लोग है ना, जब 3 बार आपके, 2 बार, सॉरी 2 से 3 बार, जब आप 3 स्टेप तक लॉस जाओगे ना, तो अपने आप आपको हिम्मत आएगी। फिर फोर्थ फिफ्थ टाइम आप डरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल। 10 मिनट्स ब्रेक लेना है। फिर वापस एनालाइज करो कि कहाँ गड़बड़। सर मेरे को बहुत बार बोलते हैं कि आप लिखो बुक पे, बट मैं ट्राई करता हूँ, बट वो हो नहीं पाता। बट मैं सर को ट्राई करता हूँ मेरे ट्रेड्स शेयर करने का, वो भी सर ही मेरे को बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर खुद मेरे को बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है मेरी गलती है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे ऑफिस के टाइम मैं उनको भेजने का ट्राई करूँ। तो आप वैसे ही करो, आप ग्रुप में भेजो या सर को भेजो, वो आपको उसी टाइम बता देंगे कि अपन कहाँ गलत जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो ब्रो, चीज़ अपने एक को से दो करनी नहीं है। मिनट के अंदर मेरा रिप्लाई होता है, 3 मिनट में नहीं होते, 2 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई होता है। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी बार इनको भेजूंगा, बट फिर भी ये तो 2 मिनट के अंदर ही रिप्लाई करता है। कभी अपने को ऐसा शर्म आता है, मतलब ऐसा ऑकवर्ड लगता है कि यार कंटिन्यूस भेज रहा हूँ। कोई बट फिर सीन भी नहीं है। सर अपने हिसाब से वो फटाफट रिप्लाई कर लेते हैं। तो आप हाँ। लोग वही करो, क्योंकि फिर आपको पता रहेगा कि सेकेंड या थर्ड टाइम आपको वो नहीं करना है। एंड और एक चीज, लास्ट चीज मैं ये बताता हूँ। जैसे वो आशीष जी और मनन दोनों का वैसा ही है कि आप 2-3 सेटअप मास्टरी कर दो, फिर आप उसको ही फॉलो करो ना। आपको अगर पता है कि आपको दिन के 20 ट्रेड या 15 ट्रेड ही लेने हैं, तो
तो आप वैसे ही करो, जैसे डाउन ट्रेंड है, समझो एक डोजी कैंडल बन गई, तो अपने को पता है मोस्टली नेक्स्ट कैंडल अगर कोई नीचे लेवल नहीं हो, बड़ा कोई सपोर्ट नहीं हो, तो उठी जा रहा उसने। 80% वो नीचे ही जा सकती है। तो आप मतलब ऐसे बहुत है, मैं तो खाली एक वेग एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज फॉलो मत करना, खाली बोल रहा हूँ। तो आप वैसे एक दो चीज को पकड़ लो एंड बार बार रिपीटेडली वो ट्राई करो, तो कहीं ना कहीं यू विल सक्सीड। मतलब फिर ऑप्शन ही नहीं है ना, क्या दो लॉस होगा, तीन होगा, फोर्थ स्टेप तो जीतना ही है। एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। देखो भाइयों, मनी मैनेजमेंट नाइस का नाइस। फंडा सिंपल सा है। मैं भी $30 $50 डिपॉजिट करता था। मैं सोचता था इस पे 6x1 5x1 करता हूँ पूरे कैपिटल पे। बट जब मैंने एसएल अमाउंट अलग रखा यार, मैंने देखा कि हर 13वें 14वें दिन मेरा लॉस क्यों हो रहा है। मैं देख रहा था मैं कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहा था, पूरे पूरे पैसे पे खेल रहा था। तो डर तो लगना ही है ना फिर। डर को जीतोगे तो फिर बात बनेगी, राइट। तो मैंने क्या करा, मतलब उस टाइम तक मेरा 25,000 30,000 मेरे पास इकट्ठा हो गया था, है ना। फिर 5-7 हजार से मैं 5x1 खेलता था। मैं अभी का जो मेरा मनी मैनेजमेंट है, वो मैं 6 स्टेप अभी चले जाता हूँ। 6। हालांकि जरूरत तो नहीं पड़ती, आपको पता है 1 2 3 ही लॉस होती है। यहां देख लो आप, 1 सेकंड रुको। ओके भाइयों, मैक्सिमम लॉस मेरी दो ही है। तीसरा भी क्या बोलते हैं उसको, एंट्रीज की वजह से लॉस हो जाती है, आपको पता है, राइट। तो पेशेंट रखोगे, डिसिप्लिन रखोगे। एक सेटअप आपको मास्टरी करवाई है मैंने, देखो। डोजी, सॉरी, ये वाला तो आपको पता है। कहाँ था वो, ये वाला रूल आपको पता है। देखो, ट्रेड मिल गई, है ना। फिर आप बोलोगे देखो ये वाला आपको पता है, कुछ नहीं करना, वेट करना है। भाइयों सेटअप की जो बीमार है ना, यहाँ पे देखो सपोर्ट पे, ये देखो। बात समझ रहे हो आप, यहाँ पे देखो कितनी 4-5 घंटे तो शोर दिख रही है ना। जहां पे वेट करना है वो तो ये वीडियो पे मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। बट यहाँ पे वेट करना, आपको तो आइडिया है ना वेट क्यों करना है, राइट। तो एक दो सेटअप बिल्कुल की बिल्कुल मास्टरी समझ। करके चलना पड़ता है। मैंने भी ऐसे ग्रो करा था। और मैं कोई पर्सनली लाइक हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करता था पहले। अभी तो चलो मैं कर लेता हूँ, मेरी बात अलग है। मेरी आंखों को एक्सपीरियंस हो गया ना यार अभी। बात समझ रहे हो आप। तो वो देख देख के पैटर्न आप देखो। या तो या एक काम कर लो, एक ही सेटअप पकड़ो, मारुबुजू कैंडल ही देखते रहो सिर्फ। ये देखो मारुबुजू कैंडल, ये देखो, यही रूल बताया ना मैंने आपको। ये देखो, कभी लॉस हो जाएगी, कभी विन हो जाएगी, ऐसा कर लो आप फिर। इस पे और थोड़ा मतलब ये भी करने की जरूरत नहीं है आपको, तो मैंने पढ़ाया ही है ना क्या करना है। भाई, हाँ जी बोलिए। जैसे ये साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए मतलब लॉस देखना भी जरूरी होगा, है ना? अब ब्रो, लॉस लिमिट रखनी ही पड़ेगी, लॉस लिमिट रखनी ही पड़ेगी। एल ले लेके ही गेम होती है। बिना एल लेके कुछ नहीं होने वाला। मेरे पर्सनली 8 महीने लगातार मैं एल लेता रहा था, तब की बात है, तब मुझे सब कुछ आता था। तो 8 महीने मैंने रगड़ा अपने आप को, हर दिन आ रहा हूँ पैसा जीरो, हर दिन आ रहा हूँ पैसा जीरो। एक टाइम पे तो मेरा 20-25 दिन सीधा जीरो ही हो रहा था, साफ हो रहे थे। जो पैसे मैंने मतलब और कोई काम करके बनाए थे, सब खाली हो रहे थे। तो जब से मैंने एसएल अमाउंट और जो रिकवरी अमाउंट मैंने रखा है, वो जब मैंने वो रखा, तो भाइयों मेरा धीरे धीरे 1.5 महीने के अंदर मैं प्रॉफिटेबल हो गया था बेसिकली। क्योंकि डर नहीं था ना फिर। 6 स्टेप तो मैं कभी नहीं हारने वाला ना जिंदगी में भी, मतलब हार भी जाऊंगा बट स्टिल उतना ही पैसा जाएगा जितना मुझे पता है जा सकता है। तो फिर डर, तुम्हें डर लगता है क्योंकि तुम्हारे पास होता ही वही है। बात समझ रहे हो। तुम वही पैसा लेके आते हो और तुम उसी से जुड़ जाते हो फिर। तो जी फिर भाई। वो ग्रो होगा ही नहीं। तुम 4-5 हजार से सोचते हो कि हम कोशिश करेंगे, वो कोशिश ही है फिर। ग्रो करने के लिए यू नीड बिगर कैपिटल। छोटा कैपिटल भी कर सकते हो बट एक्सट्रीम नॉलेज चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा। ये 10 दिन से मैं ग्रो कर रहा हूँ इसको। आज मैंने $100 ऊपर वाले जो थे, वो मैंने विड्रॉ कर लिए सारे। बट 10 दिन से मैं भाई जै, लगातार। हाँ बोलो। भाई जैसे अभी मेरा अकाउंट अभी मैं 8.5 तक लेके गया हूँ। ओके, 8,000 आपके तो वो पास। 8,500 के आसपास है। ओके, तो उस पे आप तो 2,000 का रिस्क तो ले सकते हो ब्रो। तो अभी रिस्क लूँ या जैसे भी भाई, मैं सही से हम बोलूँ कि अभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं दिन के 8 6 7 ही ट्रेड ले रहा हूँ और एक ही सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा अभी प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा हूँ और लाइफ पे मतलब 6 से मतलब 7 नहीं तो 8 ट्रेड ले रहा हूँ, उसमें से मेरे एक या दो लॉस होती है और मैं ओके, मार्टिंगल नहीं ले पा रहा। मार्टिंगल वही है ना, डर लग रहा है ना। आप फिर ऐसा कर सकते हो ना, डबल कर दो।
$1 लगाया वापस एक लगा दो, लॉस और वापस दो लगा दो, फिर उस चक्कर में ना पैसा ग्रो नहीं होगा आपका, बट है ना, उस हाँ, ग्रो नहीं हो पाएगा वो, जैसे भाई अभी कंपाउंडिंग। वेट कर करके मैं हाँ एकदम श्योर वाली ट्रेड ले रहा हूँ, तो अभी मतलब कैसे भाई मैं 1 घंटा बैठता हूँ उसमें मैं 8 ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरी उतना इतनी लॉस नहीं होती, मतलब हार्डली एक या दो ही लॉस हो रही है। मैंने आपको मैसेज भी किया था। अभी मेरे बिल्कुल। 4 सेशन हुए अभी तक, तो 4 सेशन में भी मेरे सिर्फ एक लॉस, पहले दिन 2 लॉस हुए बस, बाकी सब दिन एक एक ही लॉस हुआ था। आज तो एग्जैक्टली। लॉस नहीं हुआ, बस 3 रिफंड हुए और एक प्रॉफिट हुआ। तो बढ़िया यार, देखो मैं ये कभी नहीं बोला परफेक्ट होना यहाँ पे भाइयों, यहाँ पे एक्यूरेसी का कोई खेल नहीं है। सारा खेल है तुम प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, बात खत्म। सारा खेल वो है इधर। तो ठीक। भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि इसमें मुझे कुछ चेंज लाना चाहिए? बिल्कुल सही कर रहे हो ब्रो, ब्रो आप जो कर रहे हो वही करते रहो बस। भाई और जैसे अभी थोड़ा मतलब कैसे हो जाता है, अभी अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, एक आधे दिन अभी लॉस हो जाएगा तो जितना मैंने हफ्ते भर में कमाऊँ उतना एक ही दिन में चले जाएंगा, वो एक प्रॉब्लम हो जाती तो है। फिर छोटा कैपिटल है ना यार, छोटे कैपिटल का यही नुकसान है ना, एक बार ग्रो करना होता है ये तो, ये आपको, ये फेज आपको यहाँ तो सीधा बड़ा कैपिटल डाल दो, यहाँ तो छोटे से ग्रो करो, देर इज नो अदर ऑप्शन राइट। कोई दूसरा जी ऑप्शन जी। नहीं होने वाला यहाँ पे, पैसा से ही पैसा हम्म। बनता है। और है ना, वो जुड़ने वाली अटैचमेंट की बात तभी आ जाती है क्योंकि आपके पास होते ही उतने हैं। बात हाँ समझ रहे हो? हाँ हाँ भाई, आपको तो कंडीशन पूरी बताई थी मैंने। सभी की सेम होती है यार, सभी की सेम होती है। हाँ ऑल राइट। हाँ। और किसी को मौका भाई देते हैं बोलने का, एक सेकंड, और किसी को, हाँ बोलो। ये जैसे मेरे को ना थोड़ा सा इसमें डाउट था, ये जो जैसे कैंडल होते हैं ना जो कंटिन्यूशन देती है, ठीक है। वो कैंडल मतलब अगली जैसे रिवर्स होती है ना, तो वो कैंडल जो कंटिन्यूशन देती है, मैंने मतलब ज्यादातर देखा अपनी ट्रेड जो मेरी लॉस थी उसमें, जैसे जिस कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया वो ये स्पिनिंग टॉप या हैमर की टाइप की होती है, और उससे अगली वो रिवर्स हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है ये स्पिनिंग टॉप हैमर पे? ब्रो रूल है ना, स्पिनिंग टॉप कैंडल तो वीक कैंडल है, पहली बात, रिवर्स तो होगी होगी। हैमर अगर लेवल के आगे पीछे तो वो भी रिवर्स होगी ना, ये तो रूल्स हैं। हाँ। रूल्स पता होने चाहिए अच्छा। पहले ट्रेड करने के। रूल्स मतलब देखो, जब हमें स्टोरी मेरे को समझ आ गई कि यार नीचे ये ये है वट एवर, क्या क्या बोलते हैं इसको भाई, जल्दी बताओ। हैमर। मॉर्निंग स्टार अपना। अच्छा। ऑर्डर ब्लॉक है यार, हैमर। ऑर्डर ब्लॉक है यार। हाँ जी जी जी, कैसे ऑर्डर भाई, ब्लॉक। हाँ। ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है तो आपको जब पता ही है ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है तो फिर आगे क्यों घुसना आपको, वो फिर लेगा ना आपकी, फिर ये देखो आगे क्यों जाना है आपको, तो सीधे कंटिन्यू करना है ना यहाँ पे। पहले बात तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए स्ट्रक्चर, फिर आपको टारगेट, फिर स्टोरी, फिर रूल्स, फिर सेटअप, और कैंडल रिएक्शन नहीं भी देखोगे तो चलता है, राइट। तो अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो एल लगनी ही है ना फिर। अगेंस्ट जाओगे तो एल लगेंगे ही ना, जान बूझ के एल लगेंगे फिर। मैं भी रिवर्सल करता हूँ, मेरे भी लगते हैं यार, कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है। बट फंडा सिंपल सा है, तुम चार में से पांच में से पहली ट्रेड तुम्हारी और पांचवा स्टेप तुम्हारा सेम होना चाहिए। दो के बाद, तीन के बाद तुम्हारा दिल धड़कना शुरू होता है ना, जब वहां पे काम करना है तुम्हें। बात समझ रहे हो? हाँ। तुम इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हो कि यार ये चौथा स्टेप है, पांचवा स्टेप है, मुझे और थोड़ा तेज होना है, होशियार होना है, और जो अच्छा सेटअप दिखता है वो छोड़ देते हो क्योंकि आप फिर पैसे में फंस गए हो। बात समझे आप? समझ गया। कभी आएंगे जब तीन लगातार, दो लगातार लॉस हो जाएंगी, वो मेरे कब ट्रिगर होते हैं, अभी मैं क्या फेस कर रहा हूँ, एंट्री की वजह से बड़े लॉस होते हैं मेरे ना। मोस्टली मेरे एंट्री कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि, रिवर्सल तो आपको पता है सबके लॉस होते हैं, पर मेरे अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, एंट्री की वजह से लॉस हो रहे हैं सारे। तो फिर वो मैं देख पा रहा हूँ कि यार दो विन होने चाहिए थे, बट फिर भी मैं थर्ड स्टेप पे क्यों जा रहा हूँ, बात समझ रहे हो? पर मैं चिल रहता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, जब सब कुछ आता ही है तो फिर टेंशन किस बात की फिर। अच्छा भाई, ये जो करंट में अभी जो बन रहा है, जैसे ये मॉर्निंग स्टार टाइप का बन रहा है ये करंट में, हाँ हाँ, कुछ नहीं करना ये ना। कंटिन्यूशन दिया है। हाँ बोलो बोलो। ये जैसे मॉर्निंग स्टार बना है, तो ये मतलब एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बना के इसने, ये जो इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल है, इसने हाँ मतलब ऊपर सेलर की पोजीशन डिफाइन की है। बिल्कुल पोजीशन डिफाइन है, तभी तो ऊपर गया मार्केट।
और इसीलिए ये मारुबुजू वाला भी मतलब उससे अगली भी कंटिन्यू कर गई। हाँ, वो क्यों करेगी? क्योंकि अब स्टोरी पढ़ने की वो मार्केट आ कहां से रहा है देखो ना। हाँ, ऑटो ब्लॉक से आ रहा। ये कैंडल कहाँ क्लोज है? लेवल देखो, कौन सा लेवल है ये? ओवर ओवरलैप पे गैप क्लोज है डाउन। ना। ओवरलैप। हाँ। ऊपर देखो, पोजीशन शिफ्टिंग का रूल लग रहा है, तो ये कैंडल शोर है, ये कैंडल शोर है। फिर जब ये वाली भाई वेव लेकिन चल रही जो होती है, आपको ये नहीं देखना पीछे। बात सुनो मेरी एक सेकेंड। जब वो देख लेना, हम्म। फिर वो नहीं देखना, फिर यही देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि अब इसके लिए लेफ्ट साइड ये है, ना कि वो पीछे वाली। बात समझ रहे हो आप? फिर सेलर इधर है, पीछे नहीं देखना अब। ऐसे जाना है, ऐसे ऊपर। हाँ बोलो। भाई जैसे ये ग्रीन कैंडल जो बड़ी ये वीक छोड़ा है ऊपर, ये तो ओवरलैप के लेवल पे फेल दिख रही है, तो यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? कौन सी कैंडल ओवरलैप के लेवल पे फेल दिख रही है? कहाँ पे? वही जो गैप डाउन का लेवर है, वहीं ये वहीं पे है, वाली। बता रही। हाँ, हाँ। इस पे तो जाना ही है ना ब्रो, ये तो सामने सामने है ही है ना पोजीशन डिफाइन। एक कैंडल, दो कैंडल, रिट्रेसमेंट वाला रूल नहीं लगेगा। और लेकिन ये ओवरलैप पे फेल भी तो है। ओवरलैप कहाँ है ब्रो? अच्छा अच्छा, यहीं ओके पे ओके देखो। ओके। अरे नहीं यार, वो अब ये थोड़ा देखना ब्रो, ये नहीं देखना ना अब। फिर आप कंफ्यूज, आप खुद ही कंफ्यूज हो ना। मैंने आपको एक चीज हम्म। पढ़ाई, अब आप खुद देखो आपका दिमाग क्या कह रहा है आपको, कि यार ये तो ओवरलैप कहीं रिवर्स ना हो जाए। राइट? हाँ जी जी जी, हाँ खुद बिल्कुल। ही फंस रहे हो ना आप। जब मैंने आपको बोला है कि सेटअप है, तो फिर वहीं पे रहो ना। तो फिर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं मतलब? ब्रो मैंने बोला ना, ये खत्म हो गई बात, ये कुछ नहीं है अब। वो मार्केट यहां पे है। दिस इज लेफ्ट साइड नाउ। राइट? अच्छा। वो और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हैं मार्केट। राइट? ओके। हाँ। तो देखो पोजीशन डिफाइन, हालांकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ऐसी बात नहीं। ओके, तो और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मुझे। और किसी को मौका देंगे। बहुत सारे बंदे यहाँ पे, बताओ भाइयों। किसी को कुछ भी डाउट है तो बता सकता है मुझे। अब देखो कौन सा रूल लगेगा भाइयों यहाँ पे। एग्जॉशन का। एग्जॉशन का रूल, ओके। भाइयों किसी को डाउट है बता सकता है मुझे। किसी को कुछ नहीं बोलना, सबको क्लियर है सब? क्लियर नहीं भाई, एक्चुअली वो तो अपने खुद पे ऊपर ही काम करना है, जब तक साइकोलॉजी क्लियर नहीं होगा तब तक। हाँ, एक एक दो लॉस हो सेटअप। जाने के बाद। हाँ, एक दो लॉस हो हम्म। जाता है तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है, बस ये काम करना है, ये होती बिल्कुल है बिल्कुल साइकोलॉजी। बिल्कुल इसी को बिल्कुल साइकोलॉजी बिल्कुल बोलते बिल्कुल हैं। देखो डर बिल्कुल। लगता है, मेरी मेरी भी टांगे कांपती हैं, ऐसे बात नहीं है जब मैं 500 500 हजार की ट्रेड ले, पर मैं लगा देता हूँ। फर्क इतना है सिर्फ, मैं डरता हूँ, मैं फिर भी लगा देता हूँ ट्रेड। कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस हो जाए तो क्या करूंगा, हो जाएगा ना। बन गई ना रेड कैंडल, यहाँ देखो रूल आपके सामने है हर चीज। तो मैं डरते रहूंगा, और लगाओ, फिर नहीं लगेगी ट्रेड कभी भी। हाँ बोलो। हाँ, और जैसे हम लोग सोचने लगते हैं, इसीलिए वो तुम मतलब सोचते बहुत हो ना। गड़बड़ आ जाते हैं। तुम वीडियोस कितना कंटेंट देखते हो यूट्यूब पे, देखते हो ना या नहीं देखते? हाँ। क्यों देखते हो? क्या मिल रहा है आपको देख के? कुछ नहीं मिल रहा ना। नहीं। तो फिर देखते ही क्यों हो? खुद ही आप अपने दिमाग को क्लट, भाइयों जितनी सिंपल चीजें रखोगे इतना बेटर है। एक सेटअप, एक पेयर। मैं तो पहले यूरो पे ही काम करता था, अब थोड़ी दिनों में ना क्या होगा, वॉलेटाइल हो गया मार्केट कुछ ज्यादा ही। राइट? अब ये भी रूल पता है, यहाँ पे देखो कौन सा रूल लग रहा है भाइयों यहाँ पे। ये भी शॉर्ट कैंडल थी। क्यों शॉर्ट थी? बता सकता है कोई मुझे? और हाँ, फर्स्ट सेकंड रजिस्टर, अब इतना सेकंड लास्ट जो कैंडल मोमेंटम होती की है वो। सेकंड सपोर्ट है वो। फर्स्ट एग्जैक्टली सपोर्ट है एग्जैक्टली सॉरी। एग्जैक्टली। तो इतनी सारी ट्रेडें हैं, यहां से लेके यहां तक कितनी ट्रेडें मिली थी। बस तुम ना वेट वेट नहीं करते, तुम्हें चुल होती है कि ये भी उठा लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। उस चक्कर में लग जाते हैं फिर। बात समझ रहे हो? तुम्हारा काम सिर्फ बैठना है, जब ट्रेड दिखे माउस पे या जो भी तुम फोन पे ट्रेड करो, छोड़ दो अपने सामने और हाथ पीछे रख लो, सिर्फ देखो उसको। तुम्हारा काम ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। तुम कैंडल प्रिडिक्ट करने नहीं आए यहाँ पे। वो तुम्हारा तुम नॉलेज है तुम्हारे पास, बस तुम्हारा काम देखना है, देखते रहो, जब अपॉर्चुनिटी मिली तब झपकना है यहाँ पे। राइट? तुम मार्केट ना प्रिडिक्ट करने चले जाते हो, प्रिडिक्ट नहीं करनी यहाँ पे, चलने देना है। यही तो सबसे बड़ी गलती है हाँ, हमारी। आप सोचते हो यहाँ पे रेड, यहाँ से पुट, यहाँ से ग्रीन, क्यों सोचते हो? हाँ।
क्यों सोचने ही मार्केट को चलने दो ना। बट वो तुमसे होता ही नहीं। यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ काम करना सारा, राइट। मैंने भी यही किया ना यार, पर्सनली 8 महीने लगे हैं मुझे। अब वो तब लगे तब मेरे पास नॉलेज नहीं थी। तो अब मैंने सारा थाली में से जाके दे ही दिया ना तुम्हें। अब करना तो खुद है आपको, राइट। ओके, तो देखो, ऑर्डर ब्लॉक से गई मार्केट, एक रेड आई है, यहां से पुट पुट सोचते रहोगे तो फिर एल तो लगेंगे ना फिर। आंखें बंद करके भी कॉल जाओगे ना, फिर भी सेकंड स्टेप में सारी भी नहीं है, राइट। ओके, तो और किसी को पूछना है, पूछ सकता है कुछ। भाइयों, किसी को कुछ नहीं बेसिकली पूछना। आप ऐसे हफ्ते एवरी वीक मतलब 2-3 दिन ऐसा मतलब आकर आएंगे ना, तो हम लोग एक साथ मिलके क्या है, एक साइकोलॉजिकल बिल्ड होता है, ताकि बिल्कुल आपको बिल्कुल, कॉन्फिडेंस भी आता है। सारी गेम ही वो उधर है यार, सारी गेम ही साइकोलॉजी है यहाँ पे। कैंडल तो दो ही बन रही है ना, रेड ग्रीन। और तुम्हें मैंने बता भी दिया कब रेड बनेगी कब ग्रीन बनेगी, बट काम सारा यहाँ पे करना है आपको, राइट। आपको कैंडल प्रिडिक्ट नहीं करनी यहाँ पे, ये बहुत गलत फहमी है। कोई कैंडल प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तुम सिर्फ बैठ सकते हो अपने हाथों पे हाथ धरे हुए, बस सिर्फ देखते रहना है। अब यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यार देखो, यार ये कैंडल है ना जो सेलर्स की कैंडल है, बायर्स की अप ट्रेंड में फेल है, राइट। मेरा दिमाग ऐसे काम करेगा यार, ये ना सपोर्ट पे क्लोज है, ठीक है, एक बात कंफर्म हो गई। ओके, क्या स्टोरी मेरे साथ है? बिल्कुल दिख रही है। टारगेट क्या ऊपर है? बिल्कुल दिख रहा है। तो फिर क्या करूंगा इधर में अब फिर? क्या कॉल। करना? या मैं सोचने बैठे जाऊंगा इधर अब, अच्छा यहाँ पे ये था, वहां पे पोजीशन, फिर ये काम करूंगा क्या मैं? तब तक तब तक वो तब तक निकलेंगे कैंडल निकल कैंडल। जाएगा। मैंने अपना ये सेटअप नहीं है, देखो ये कैंडल कहाँ पे क्लोज है भाइयों? सपोर्ट पे। पोजीशन और टारगेट डिफाइन है। जी। अब आप अगली पे जाओगे, अगली नीचे आ जाएगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा ये नीचे क्यों आ गई। ओके, ठीक है, डबल टच हो गया तो वेट करेंगे यहाँ पे। तो वो ग्रीन बन गई ना, वो ग्रीन ही बननी थी। बातें कर करके ही आपको, आपके सामने ये वाली शोर होती, ये वाली शोर होती, फिर ये वाली शोर होती, और फिर ये वाली शोर होती। तो हर 2-3 मिनट में एक ट्रेड तो शोर मिल ही रही है ना मुझे। बस वो तुम शोर लेने से पहले ही तुम लॉस कर देते हो, इतना सा फंडा बस। ये है पूरा साइकोलॉजी का सार। हाँ हाँ सर, ये हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। जो मैं आज आज की जो मैं ट्रेड कर रहा था ना, तो वो मैंने जो कल जो ट्रेड ली थी ना, मैं उस पॉइंट पे रुकता था और मैं नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट पे ट्रेड कर रहा था, तो मेरे को मतलब बेहतर ट्रेड में मिली। ये देखो, अब फिर वो नीचे आ गई। अब आपके अलग जाते हैं इधर, आपको पता ही नहीं, अब कैंडल, हाँ ये कैंडल फेल हो गई है इधर, आप सोचोगे कंटिन्यूशन, आपके अलग जाएंगे फिर इधर। ये फंडा होता सही है। में। तुम वेट नहीं सही करते, में। तुम पहले ही, तुम्हें वो डोपामिन चाहिए होता है कि जल्दी 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 करो। बट काम आपका सिर्फ वेट करना है, और आपकी अंदर जो चुल्लबाजी है ना उसको शांत करना है बस। अभी भी एक ही कैंडल है मोमेंटम में, कोई ट्रेंड यहाँ पे एम नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये फेल हो जाएगी तो फिर सोच सकते हैं, राइट, क्योंकि फिर 3 कैंडलें फेल हो जाएगी ना एक ही जगह पे। ओके, 25। तो किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकता है अभी भी, अदरवाइज ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। अच्छा कंटेंट बन गया ये भी। ओके भाइयों, लेवल टू लेवल वाली अभी मुझे दिखा, जस्ट मैं अभी देख पा रहा हूँ, लेवल टू लेवल याद आया किसी को? हाँ हाँ भाई, जो बायर्स का पॉइंट था उसको सेलर्स ने बना लिया अपना। हाँ, और अब क्या सेलर्स का घर मेरे पास है? ये 25 पे फेल है। बिल्कुल। क्या ये तो अब नीचे आप ये नीचे मत आएगा। बोल देना कि यार ये दो एक कैंडल तो मैं अभी कॉल चले जाऊंगा। अब ये कॉल क्यों नहीं जाना, अब आपको पता है क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना बताओ मेरे को। क्योंकि बायर्स ऊपर फेल हो गए 2 बार। एग्जैक्टली exactly. और वैसे भी एम भी बन रहा है ना काइंड ऑफ, जी भाई, हाँ, एग्जैक्टली उसकी सही है। नेकलाइन टारगेट। है ना। तो मुड़ने का वेट करना है ना, बस शांति रखो। अब ये सारी लड़ाई यहाँ पे हो रही है, देखो इधर लड़ाई हो रही है, देखो इधर गैप पे, गैप एक एग्जैक्ट लेवल है, ये देखो ये लेवल, राइट। तो ऑलवेज रेड ग्रीन लाइन कर सकते हो आप, ठीक है। देखो फिर ऊपर गैप,
ये देखो रूल अभी भी अप्लाई हो रहा है, देखो इधर 2 कैंडल 1 सेकेंड 2 मिनट और कैंडल खत्म। ये देखो कौन सा रूल लगा भाइयों, याद आया आपको? पर ये ट्रेड करनी नहीं है, कभी भी लॉस हो जाएगी, ये एग्जॉशन मारेगा फिर ग्रीन आ जाएगी। ठीक है, एक ये अगर वाली ज्यादा तो की, श्योर भाई। हाँ ये वाली शॉर्ट थी, ये वाली भी आप यहां से ले ही सकते थे सपोर्ट से, राइट? ओके, तो यहां पे कैंडल फेल हो रही है। ओके लेट्स सी। तो भाइयों कुछ भी और डाउट किसी के पास है तो बता सकता है, 4 मिनट है, 4 मिनट तक चलने ही देते हैं फिर ये, है ना? कुछ भी कुछ पूछना पूछ सकते हैं भाइयों, कोई सेटअप पे, कोई साइकोलॉजी पे, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं मुझे, राइट? बताओ बताओ भाइयों। मेंबर्स कम आया आज यार, अदरवाइज मैं पहले सुबह ही मैं बोल देता ना, फिर है ना सबको मैसेज पहुंच जाता, हाँ वही है, अभी है सात ना? आठ जन ही है। सही बात है, मैंने जल्दीबाजी में ही वो कर दिया, चलो कोई इशू नहीं है। ओके। नहीं ठीक है चलो, तो सभी को तो मैसेज ग्रुप में आ गया है ना। हाँ जी, अब यहाँ पे फंडा देखो। अब एक चीज हम इग्नोर करके भाइयों, गैप डाउन करके कैंडल आई है यहाँ पे, हमें हमारे बाद में देखा मैंने यहाँ पे, है ना? तो 2 कैंडल फेल हुई तो आपकी फिर ये भी श्योर होती। हाँ ये सपोर्ट पे डोजी है। हाँ ये सपोर्ट पे डोजी बेशक है, बट ये 1 से 2 कैंडल ही गिनते हैं इसको हम, हाँ क्योंकि 1 से 2 कैंडल ही है अभी भी। और ये कैंडल कहाँ फेल हो रही है देखो, लेवल टू लेवल, याद आ रहा है आपको? पोजीशन डिफाइन है, उसको टच कर जी लिया जी है, जी। हाँ टच कर लिया, राइट? बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है इधर अब। और कैंडल वहीं पे खत्म। तो साफ साफ पता है बायर कहाँ है, सेलर कहाँ है, बस पेशेंस दिखाना, अपने अंदर बैठे रहना है। तुम्हारा काम ट्रेड प्लेस करना नहीं है, तुम्हारा काम बैठना है। ट्रेड अपने पास आने दो, तुम मत जाओ, तुम चले जाते हो आगे। फंडा समझ रहे हो? फर्क इतना सा बस, आप प्रिडिक्ट करने सही की बोले कोशिश करते हो भाई, उसको, सही बोले। है ना? सही बात है। आप प्रिडिक्ट करने चले जाते हो, यहाँ पे रेड बनेगी, क्यों बनेगी? आपका काम बैठना है, वापस बोल रहा हूं, बैठे रहो यहाँ पे, देखते रहो, जब समझ आए तब हाथ चलना चाहिए, बस बात खत्म। ऑल राइट, तो भाइयों ठीक है, फिर ये क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं और किसी सेशन में, राइट?